हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज एक आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आए हैं हम। जितने भी क्लास मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री का प्रिपरेशन पेपर लेकर आए हैं। भाई, जो क्लास मैट्रिक की केमिस्ट्री है कहने को मुश्किल भी है, टफ भी है, इजी भी है। ठीक है, तो बस जो बच्चा मेहनत से पढ़ेगा और प्रिपरेशन करेगा और हमारे प्रिपरेशन पेपर को भी फॉलो करेगा, बुक को भी फॉलो करेगा, तो वही कामयाब होगा अच्छे से ना। ठीक है। सो अब हम अपना प्रिपरेशन पेपर देखते हैं, उससे रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। भाई, आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम है, जिसके अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। देन हमारे पास कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के। बाकी द मोस्ट important question number 3, law of mass action, its derivation। ठीक है, इसकी डेरिवेशन के साथ करना है। एंड ये जो दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनके ऊपर भी आप लोगों ने वर्क करना है। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट, characteristics of equilibrium constant expression। ठीक है, ये लाजमी करना है। 7 पॉइंट्स इसके बुक में गिवन होंगे, सो यू हैव टू कवर। ठीक है, देन बेटा इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स आपने बुक से कवर करने हैं। ठीक है, जितने भी बुक की एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, उनको काफी अच्छे तरीके से कर लो, और बाकी जो बुक के क्वेश्चंस हैं उन्हें भी अच्छे से कर लो। ठीक है, देखो इस चैप्टर मतलब केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए, तो बेटा खाली 2 चैप्टर में ही न्यूमेरिकल्स हैं, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। तो अब जब ये 2 चैप्टर की न्यूमेरिकल्स हैं तो इनको अच्छे तरीके से समझकर अच्छे से प्रैक्टिस करो। और हम आप लोगों के लिए ये कर सकते थे कि आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल्स को इजी करने के लिए हमने उसके लिए भी वर्किंग की हुई है। उसके लिए भी मैं पीडीएफ आपको इन द लास्ट, उसके ऊपर भी हम उस पीडीएफ के ऊपर भी डिस्कशन कर लेंगे, प्रैक्टिस शीट्स के ऊपर ना। ओके, अब बेटा हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है। ये कुछ डेफिनेशंस हैं, एसिड, सॉल्ट, इंडिकेटर, टाइट्रेशन, बेस, बफर्स, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। हमारे पास नाउ फिर कुछ थ्योरीज हैं, लुईस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, आर्हेनियस थ्योरी। देन हमारे पास पीएच और पीओएच से रिलेटेड जनरल क्वेश्चन है, और कुछ वैल्यूज आपने ये याद करनी है। ये एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये वैल्यूज। देन बेटा आपके पास ये कुछ फार्मूलाज हैं। अच्छा भाई, होता ये है कि केमिस्ट्री के पेपर में अक्सर फार्मूलाज का क्वेश्चन आ जाता है, सेक्शन बी में या एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। देन हमारे पास सॉल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये आ जाता है बफर सॉल्यूशन और उसकी टाइप्स, बहुत अच्छे से करनी है आप लोगों ने। अच्छा बेटा, इससे रिलेटेड आप लोगों के पास न्यूमेरिकल्स आप लोगों की बुक में अवेलेबल हैं। पीएच और पीओएच से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में मतलब 2 एग्जांपल्स हैं, उन दोनों एग्जांपल्स को कर लो। ठीक है, अच्छे से समझो, अच्छे से समझकर करो, फिर जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं उनको करो। इंशाल्लाह आप लोगों का के न्यूमेरिकल्स कवर हो जाएंगे। अच्छा भाई, मुझे इसके लिए एक बात ये कहनी है कि इफ अगर आप लोगों को पीएच और पीओएच के न्यूमेरिकल्स में मसला है, इफ अगर इश्यू है, इस वीडियो के नीचे इफ अगर कमेंट ज्यादा हुए कि सर आप पीएच और पीओएच के न्यूमेरिकल्स अपलोड करें, मैं आप लोगों के लिए ऐसी इजी ट्रिक्स से न्यूमेरिकल्स अपलोड करूंगा पीएच और पीओएच के लिए कि आप लोग मुझे दुआएं देंगे। ठीक है, ओके। सारे बच्चों ने जो ये वीडियो देख रहा है, यकीनन उसे पीएच और पीओएच के न्यूमेरिकल में मसला होगा
कि सर साइंटिफिक से भी सॉल्व नहीं करना आ रहा, सर वैल्यूज को सॉल्व करना है, सर फार्मूले को सॉल्व कैसे करें हम, एक्स उधर जा रहा है, माइनस का साइन, ये वो इतनी सारी चीजें, सर इजी ट्रिक्स दे दें। मेरे पास सिर्फ अगर इस वीडियो के नीचे ऐसे कमेंट्स हुए तो मैं पीएच और पीओएच की न्यूमेरिकल्स के लिए वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, लेकिन इसके लिए मेरे पास इस वीडियो के नीचे अच्छे सारे कमेंट्स होने चाहिए हैं, ठीक है। देन बेटा अब हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 3 से बेटा एज सच आप लोगों के पास देखो लॉन्ग भी आता है। लॉन्ग इस तरीके से आ सकता है कि आप लोगों के पास मतलब एक लॉन्ग भी बन सकता है, डिफरेंसेस भी आ सकते हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 3 में से शॉर्ट में आयोपिक नेमिंग का क्वेश्चन लाजमी आता है। सो आयोपिक नेमिंग और फंक्शनल ग्रुप वाले क्वेश्चंस आप लोगों ने लाजमी करने हैं। बाकी डिफरेंसेस वाला जो क्वेश्चन है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये आप लोगों ने लाजमी करना है। इस साल के लिए वाइटल फोर्स थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुन लो। वाइटल फोर्स थ्योरी इस ईयर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी बास दफा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 के हिसाब से भी पूछा जा सकता है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, तो ये कुछ थ्योरी है, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 के लिए। बाकी जो आप लोगों का क्वेश्चन 4 एंड 5 है, इसके लिए मैं ये हमने करा है कि इसके लिए हमने आप लोगों के लिए प्रैक्टिस शीट्स बनाई है जो कि आप लोगों ने अच्छे से करनी है, ठीक है। अब बेटा हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग तो लाजमी है, शॉर्ट भी पॉसिबल हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक, अमीनो एसिड का टॉपिक, इसके अलावा फैट और ऑयल का टॉपिक, न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक, विटामिन्स की टाइप्स, वाटर सॉल्यूबल और वाटर इनसॉल्यूबल विटामिन्स, ये सब अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। इसके अलावा आपको वाटर बॉर्न डिजीज भी मिलेगा इस चैप्टर में, वो भी अच्छे से कवर अप कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्स, ठीक है। ये चैप्टर थ्योरी के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग तो आना ही आना है, शॉर्ट भी बन सकता है। अब आ जाओ बेटा चैप्टर नंबर 5 है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, शॉर्ट तो आना ही आना है इससे, ठीक है। डिफरेंस दे सकते हैं ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर में, पॉल्यूटेंट्स रिलेटेड क्वेश्चन, एसिडिक रेन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, अच्छे से इनको पढ़ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो एग्जाम में लिख लोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो लिखोगे लेकिन गलत सलत लिखोगे, ठीक है। देन बेटा आप लोगों के पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का चैप्टर है, शॉर्ट तो लाजमी बनना है, ठीक है। अच्छा सॉरी, जो वाटर बॉर्न डिजीज है वो चैप्टर नंबर 6 में है, नॉट इन चैप्टर नंबर 4, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर आप लोगों ने मतलब कवर अप करना है, कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं आपने इस चैप्टर के। देन एनालिटिकल केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में आप लोग आपके पास देखो लॉन्ग तो इसमें से लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों बनने के चांसेस हैं, तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए हुए इनको आप लोगों ने कवर अप करना है। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्या क्रोमेटोग्राफिक मेथड और इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड लाजमी अच्छे से करो, ठीक है। डिफरेंसेस पढ़ो क्लासिकल और इंस्ट्रूमेंटल मेथड पर। नाउ बेटा अब आप लोगों के पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से स्पॉनिफिकेशन का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करो, अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करना। बाकी यूजेस ऑफ सोप और फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड आपके पास शॉर्ट आ सकता है, तो ये सारे प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। तो इससे आप लोगों के एमसीक्यूज और सेक्शन बी और सेक्शन सी निकलेगा। अब जो सेक्शन बी में न्यूमेरिकल्स आते हैं, जिसे आप न्यूमेरिकल्स कहते हैं, पी एच और पी ओ एच और के सी, और इसके अलावा आप लोग आयोपिक नेमिंग आती हैं, तो उनसे रिलेटेड जो पीडीएफ है अब वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है बेटा।
वो अब हम डिस्कस करते हैं। इसे अब हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा वेट, वेयर इज इट, यस। तो ये अब आपके पास ही कुछ शीट्स है। इनका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लो ताकि आप लोग इनसे प्रिपरेशन अच्छे से कर सको। अब ये वाली शीट आपके पास केसी के न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, तो इनका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव करते रहो। स्क्रीनशॉट ना लो, लिख लो ताकि आप लोगों के दिमागों में बैठ जाए और अच्छे से आप लोगों को याद भी हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए। तो ये न्यूमेरिकल्स हैं, इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या तो लिख लीजिए। नाउ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। Now question number 4. Now beta we have question number 5. Now beta we have question number 5 part 2. Now we have question number 6. अच्छे से वीडियो स्टॉप कर करके आप लोग अच्छे से करो इसे सॉल्व। Now we have numerical problems. तो इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखना है। ठीक है, अच्छे से इनको सॉल्व करना है आप लोगों ने ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी हो जाए और आप लोग अच्छे अच्छे नंबर सिक्योर कर सको। ठीक है, वीडियो स्टॉप करके लिखते जाओ, उनकी प्रैक्टिस करते जाओ। जो क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ लो। जब भी टाइम होगा मैं कमेंट का रिस्पॉन्स करता रहूंगा आप लोगों के। आप लोगों का फीडबैक का इंतज़ार रहेगा मुझे। वीडियो को आखिर तक देखना है, इन सारे चीज़ों को सेव कर लो। इस पे बहुत मेहनत लगी है आप लोगों के लिए, इतनी हम लोगों ने इसमें मेहनत की है। सो बेटा इसको देखें आप लोग। ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, ये क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे से कवर अप करना है। ठीक है बेटा, अब उसके अलावा अब ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 2 एसिड और बेसिस के न्यूमेरिकल स्टार्ट होने वाले हैं। बेटा देख लो ये ट्रिक्स देख लो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। इन फॉर्मूलाज को जस्ट देख लो, जस्ट वैल्यू पुट करनी है और आंसर, वैल्यू पुट आंसर, वैल्यू पुट आंसर है। ठीक है, इन फॉर्मूलाज को देख लो। खास तौर पे ये H पॉजिटिव आयंस कैलकुलेट करने वाला और OH नेगेटिव आयंस कैलकुलेट करने वाले फार्मूले को देख लो अच्छे से। दुआएं दोगे वरना बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं H पॉजिटिव आयन के फार्मूले में और OH नेगेटिव आयन के फार्मूले में। ठीक है, इस फार्मूले के इन फार्मूलास को देख लो अच्छे से। ठीक है, ये अब आप लोगों के पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इनको अपने पास सेव करते जाओ, लिखते जाओ ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन इससे अच्छी हो जाए। प्रैक्टिस शीट्स आपने सारी देखनी है, उससे प्रैक्टिस करनी है। वीडियो को स्टॉप कर करके आप लोग इसे लिखो, सेव करो और दुआओं में मुझे याद रखो। कमेंट्स लाजमी करने हैं, वीडियो को आखिर तक देखो, लाइक करो, हमारी वीडियो को शेयर करो, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब लाजमी करना है। ठीक है, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाती है। अब बच्चे समझते हैं कि सर को वीडियोस बनाने से या मिस को वीडियोस बनाने से बहुत फ़ायदा होता है, तो बेटा ये वाली बात नहीं है। ठीक है, हम आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं। आप लोग हमें थोड़ा सा सपोर्ट करो और इससे हमें बहुत खुशी होती है कि जब बच्चे हमें सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये सारी आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस, सारी ये प्रैक्टिस शीट्स हैं, इनके कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको सेव करते जाओ, लिखते जाओ अपने पास ताकि इससे आप लोग अच्छी से अच्छी तैयारी कर सको। ठीक है बेटा,
सो इनको सेव करो अपने पास। ये कुछ अब प्रैक्टिस शीट्स हैं, इनको भी देखो। ये आप लोगों के पास प्रैक्टिस शीट्स हैं, इनको अच्छे से अपने पास सेव कर लो। ये कुछ बेसिकली प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इनकी आप लोगों ने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। अब बेटा आप लोगों के पास अब चैप्टर नंबर 3 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चार्ट है, इसको अच्छे से अपने पास लिख लो, बना लो, कहीं पेस्ट कर लो, ताकि आप लोग इसकी अच्छी से तैयारी कर सको। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन चार्ट है, इसको मिस मत करना, अपने पास सेव कर लो। ठीक है, और इसके अलावा अब आप लोग कैसे आयोपिक नेमिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आयोपिक नेमिंग आप लोगों ने लाजमी अच्छे से कवर अप करनी है। लाजमी क्वेश्चन आते हैं आयोपिक नेमिंग के, अच्छे से करना है। सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो बुक में लिखे हुए हैं उनसे करो। ठीक है, इस प्रैक्टिस शीट को फॉलो करो। ठीक है, अपने आप को खुद टेस्ट करो और एग्जाम के लिए रेडी हो जाओ। अच्छे अच्छे नंबर्स लो और फिर हमें कमेंट में बताओ कि सर हमारे इतने इतने नंबर्स आए हैं। बहुत ही खुशी होती है जब बच्चे अच्छे अच्छे नंबर्स लेके पास होते हैं। ठीक है, मेहनत करो, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाओ, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाके अच्छे अच्छे परसेंटेजेस लो और फिर अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाओ। ओके, ये सारे बेटा क्वेश्चंस हैं, इन सबको आप लोग सेव कर लो। अब अगर आप लोग बोलोगे कि सर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स के लिए वीडियोस बना दें, तो हम एक एक चैप्टर के लिए वन वन वीडियो बनाएंगे। सो उसके लिए कमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, अगर ज़्यादा डिमांड आई तो फिर हम वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, ये अब कुछ प्रैक्टिस शीट्स है, इनको आप लोगों ने लाजमी देखना है। ठीक है बेटा, ये प्रैक्टिस शीट्स आप लोगों ने लाजमी देखनी है, लाजमी मुझे करके आप लोगों ने इसका रिस्पॉन्स देना है। ठीक है, अच्छे से करना। दीज आर सम प्रैक्टिस शीट्स, अच्छे से अपने पास सेव कर लो, लिख लो, वीडियो को स्टॉप करके लिखते रहना। ठीक है, नाउ दिस पेज एंड यस, बस यहीं तक है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक लाजमी करना, कमेंट्स लाजमी करना। आप सबके कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ, मिस भी पढ़ती हैं, हम सब बहुत खुश होते हैं बच्चों के कमेंट्स देख के। और कोशिश यही रहती है कि जो टॉपिक पे डिमांड आ रही है उस पे वीडियोस बनाई जाएं। अच्छा, तो बच्चे बोलते हैं कि सर आप लोग क्या करते हैं, आप लोग मतलब बहुत सारे लोग समझते हैं कि जो वीडियो ये बनती है इस पे मेहनत नहीं होती, जस्ट हमें वीडियोस ऐसे ही हम बना देते हैं। सो बेटा अगर मैं आप लोगों को बताऊं, इस वीडियो खाली एक वीडियो बनाने के लिए इतनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। आप लोगों के लिए पहले टारगेट पेपर रेडी होगा इन पेपर फॉर्म, देन फिर हम उसे टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद ये प्रैक्टिस शीट बनी है आप लोगों के लिए, और इस प्रैक्टिस शीट में आप लोगों के सामने 43 पेजेस हैं। और ये पेजेस बताऊं किस तरीके से बने हैं, ये मिस उस्तानी जी ने खुद बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे लिखा है। देन जाके ये हमने पिक्चर्स लिए हैं वाइट बोर्ड पे, देन फिर इसका पीडीएफ बना है। इतनी मेहनत होती है, इतनी स्ट्रगल करी जाती है एक वीडियो के पीछे। ठीक है, एक वीडियो के पीछे इतनी स्ट्रगल की जाती है, टाइपिंग होती है, टीचर्स बैठते हैं, टीचर्स डिस्कशन करते हैं, डिफरेंट टीचर्स से ये टारगेट पेपर बनाने के लिए सजेशंस ली जाती हैं। जब ये मटेरियल रेडी हो जाता है डिफरेंट टीचर्स के ग्रुप में भेजा जाता है ताकि वो लोग वेरीफाई करें। किसी को कोई चीज़ और ऐड करानी है तो हम उनसे उनकी सजेशंस लेते हैं। ठीक है, तो इतनी स्ट्रगल एक वीडियो बनाने के लिए की जाती है। अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर आप लोगों के लिए अपलोड की जाएगी। अपलोड करने के लिए भी डिस्क्रिप्शन, टाइटल, थंबनेल, सो एक वीडियो बनाने में इतनी मेहनत होती है, तो एक चैनल को सब्सक्राइब करना तो फिर बनता है। ठीक है, लाइक करना, कमेंट करना तो बनता है। सो चलो नाउ, थैंक फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज। वीडियो अच्छी लगी है तो
लाजमी सब्सक्राइब शेयर और लाइक और कमेंट करना। ओके, अल्लाह हाफिज।